पैसे की पहचान बहुत, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस 92 में। दोस्तों, आपने लगातार देखा है कि एनटीपीसी एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम सेशन लेके आए हैं कि मिशन ग्रुप डी, आप ग्रुप डी को कैसे क्रैक कर पाएंगे उसके बारे में संपूर्ण जो है सो अभी हम विश्लेषण करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरह से आप आलोचनाओं से अलग होकर के आप किस तरह से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बातें होती है कि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो, लेकिन तैयारी करते करते आप कहीं न कहीं अभी तक अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसका रोड मैप आपका सही नहीं है। आपको वो रोड मैप आज हम बताने वाले हैं कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आसानी से आप कम से कम ग्रुप डी को क्रैक कर पाएंगे। एनटीपीसी एग्जाम जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, उसको छोड़ दीजिए। अब आप जो अगला मिशन है आपका वो ग्रुप डी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बातें देख लीजिए, ग्रुप डी में अभी आपके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। अब फॉर्म फिर अब कब निकलेगा, किस तरह से क्या क्राइटेरिया आएगा, ये कोई नहीं जानता है। सरकार का सिस्टम है, वो जो चाहे वो कर देता है, जो बदलाव लाना चाहेगा करेगा। लेकिन अभी ये आपके लिए, आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इसको छोड़े नहीं। चाहे हाल जो भी हो, चाहे पढ़ना जितना भी पढ़े, आप एकदम हर हाल में क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस की। अगर आपने कई बार देखा होगा सिलेबस, बहुत बार आपने देखा, बहुत आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन आज सीखिए, थोड़ा सा आप समय दीजिए, थोड़े से आप समय देंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह से तैयारी करें, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, जिसके बाद जो है सो हम ग्रुप डी क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, बस छोटी छोटी बातों को हम देखेंगे कि कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल आप अंत तक वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए कि किस तरह से तैयारी करेंगे। कि देखिए, अभी जो है 1,03,000 के आसपास, समथिंग मान लीजिए 1,03,000 के आसपास जो है सो वैकेंसी है। 1 लाख ग्रुप डी में 1,03,000 के आसपास आपका जो है सो वैकेंसी है। और फॉर्म कितना भराया गया है? 1,15,00,000, यानी लगभग 1,15,00,000 के आसपास जो है सो फॉर्म भराया गया है। आप यहां पकड़ सकते हैं कि लगभग 100 गुना जो है एक सीट पर 100 दावेदारी। क्या जनसंख्या कमने वाली है? नहीं कमेगी, कभी नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। इस रफ्तार को कम करना आप तो समझ ही रहे हैं, नहीं तो कोई रोक ही नहीं सकता इसको, क्योंकि यहां जो चलता है वो समझ लीजिए एकदम रफ्तार से, एकदम AK-47 और क्या कहते हैं उसको हम, ये पूरा का पूरा रफ्तार से चल रहा है। नहीं तो आपको जो है कि वैकेंसी पर ध्यान देना है कि 1,03,000 ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। यहां 1 करोड़ फॉर्म भराया है, कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं, कुछ रिजेक्ट फॉर्म हुए, खैर उसको छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा रिजेक्ट नहीं हुआ है, 1% रिजेक्ट हुआ है, उतना भी बहुत ज्यादा हो गया। अब यहां देखिए, सबसे पहले तैयारी करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए सिलेबस को, रीजनिंग 30 मार्क्स। देखिए, सबसे ज्यादा रीजनिंग आसान होता भी है और मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग आपको दिला रहा है। मैथ 25 मार्क्स दिला रहा है आपको, 25 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चन जो है आपको मैथमेटिक्स दिला रहा है, और 25 क्वेश्चन साइंस दिला रहा है। साइंस का मतलब हो जाता है आपका PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मात्र 3 चीजें आपको 25 नंबर दिला रहा है। अब यहां देखिए, जीके जीएस में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जीके जीएस में आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, उसके साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, एक चीज देख लीजिए, अब ये जो चीजें हैं आपको जीके जीएस और साइंस पोर्शन जो है, इसको कैसे पढ़ें। देखिए, कोई उपाय नहीं है, आप आज पढ़ लीजिएगा, 15 दिनों में, 20 दिनों में भूल जाइएगा। ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, कोई भगवान आ जाएंगे, वो भी आपको जो है एकदम हमेशा के लिए याद नहीं दिलवा सकते हैं। एक ही उपाय है याद रखने का, वो क्या है? तो वो आपको याद रखने का है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, आप 3, 4, 5 मित्र हो जाइए, एक जगह हो जाइए और कंपटीशन कीजिए कि तुम अगर इतना पढ़ते हो, तुम अगर इतना देखिए, ऐसा चीजें होती है, कभी कभी आप 2 घंटे पढ़ेंगे, कोई 6 घंटे भी पढ़ेगा, ये कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपने आप में बेस्ट देना है।
ये आपको सीखनी है, ठीक है, कैसे बेस्ट देंगे ये चीजें सीखनी है। अब ये ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, आपको साइंस और आपका जीके पोर्शन जो है सो ग्रुप डिस्कशन से क्लियर होगा ही होगा। अब देखिए दो चीजें आपका बच जाता है, रीजनिंग और बच जाता है मैथमेटिक्स। आपको प्रत्येक दिन आज से जो है हम आपको मैथमेटिक्स का वीडियो प्रत्येक दिन आपको उपलब्ध कराएंगे और वो धारदार तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे कि आप अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक देगा, ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेने में कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सकता है, ये हम गारंटी लेते हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपको ये जो है बेटर अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों एक चीज देख लीजिए, आप देखते होइएगा, आपने बहुत बार मोटिवेशन एक जो है कहानी सुनी होइएगा। ये कहानी ये है कि आप देखिए हिरण की जो रफ्तार होती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जो शेर की रफ्तार होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन शेर हिरण को हमेशा क्या करता है, दबोच लेता है। इसका एक ही वजह है कि अगर आप अपनी जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, जो आपका एम्बिशन है, आप उसकी ओर हमेशा एकाग्रचित रहे। हिरण क्या करती है, भागने से ज्यादा वो पीछे मुड़ करके देखती है कि वो आ तो नहीं रहा है, वो आ तो नहीं रहा है। तो ये चीजें सबसे बड़ी गलत हो जाती है। यही आपको जो है जब ये वो बार बार पीछे देखेगा तो वो उसका रफ्तार कम हो जाता है, उसकी रफ्तार घट जाती है। और जो पीछे वाला है उसका तो सिर्फ एक फोकस है कि हर हाल में हमें उसे पकड़ना है और एक ही फोकस है, इसीलिए वो उसको क्या करता है, पकड़ पाता है, वह वहां तक पहुंच पाता है। तो ये चीजें आपको हमेशा जीवन भर के लिए सोच के रखना है, याद करके रखना है कि हमारा जो फोकस है उसके बीच में कोई भी रोड़ा बनेगा तो उसको आप निकाल फेंकिएगा और निश्चित रूप से आप जो है अपने एम को पकड़ करके अगर आप चलिएगा एक लक्ष्य में, एक सीधा मतलब एक जो हम कहते हैं सीधी रेखा में चलने की बात करते हैं, तो एकदम सीधी रेखा में अगर हम अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब यहां बातें आती है देखिए कि किस तरह से हम तैयारी करें। तो देखिए दोस्तों ये दो पोर्शन आपको जो है रीजनिंग और मैथ जो है आपको सफलता दिलाएगी। उसके साथ साथ आपको अगर साइंस पर थोड़ी सी पकड़ अगर हो जाती है, अगर पकड़ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ी सी पकड़ बनाइए। साइंस पर पकड़ अगर बना लेते हैं तो यही दोनों मिलाकर के हो जाता है आपका 80 मार्क्स। देखिए सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान में रखनी है, आप चाहिएगा कि हमारा 60 में सिलेक्शन हो जाए, आप चाहिएगा हमको 45 में सिलेक्शन हो जाए, हमको 50 में सिलेक्शन हो जाए, तो कैसे होगा बताइए। करोड़ विद्यार्थी हैं, हो सकता है करोड़ में मान लीजिए कि 40 लाख नहीं पढ़ता होगा, 50 लाख नहीं पढ़ता होगा, लेकिन 65 लाख पढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं वो बुक उठा करके आ जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है कि आपको कंपटीशन कम से कम 50 लाख में करना है। 50 लाख और यहां 1 लाख, कम से कम 50 गुना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। 50 लाख आप छांट सकते हैं लेकिन 50 लाख में आपको कंपटीशन करना ही करना पड़ेगा, ऐसे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए जीके जीएस कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए क्या बाधाएं होती है सफलता नहीं होने का, क्या वजह होता है, बाधाएं क्या है, इस चीजों को देखिए। जो सबसे बड़ी बाधाएं है आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो रिवीजन करेंगे भी तो बढ़िया से समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, उसके बाद उसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और तीसरी बात ये देखिए क्या होती है कि भोजन पानी के साथ साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल पर थोड़ा सा बैन लगाइएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये चीजें हैं कि मोबाइल के पीछे आदमी एकदम अभी के समय में पगलाया हुआ है। प्रत्येक विद्यार्थी को देखिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फलना ढेकना इतना आया हुआ है, और उसमें भी और उसको चलाने के साथ साथ जो हेलो हाय वाली है उसमें भी टाइम देना पड़ जाता है। नहीं तो आप सबके लिए समय निकालिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर लिमिट से ज्यादा आप अगर इधर उधर अपने जो समय को बर्बाद करिएगा तो फिर सफलताएं आपसे बहुत दूर निकल जाएगी। आपको अगर सफलता प्राप्त करना है तो आपको एकदम हर हाल में आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, भोजन पानी पर ध्यान रखना होगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा, लेकिन पढ़ने के समय में आप देख लीजिएगा जब आपको पढ़ने बैठना है तो उस समय थोड़ा कम करके पीजिएगा, कम भोजन करके। जैसे कहा जाता है, एक जो बचपन से आपने सीखा होगा कि 5 जो चीज होती है विद्यार्थी का पंच लक्षणम होता है, वो क्या क्या होता है, बको ध्यानम, कागचेष्टा, अल्पहारी, गृह त्यागी और स्वान निद्रा। यानी विद्यार्थी का अगर आपको लक्षण 5 लक्षण होते हैं, पांचों लक्षण अगर आप में अगर आ जाता है, कम से कम छोड़िए 5 नहीं 3-4 भी लक्षण अगर आप में आ जाता है तो
सफलता प्राप्त करने में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और एकदम देखिए, ये आपको रिवीजन करना सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। रिवीजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप जो है सो सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज और जान लीजिए कि एनटीपीसी एग्जाम जो हुआ है, तो एनटीपीसी एग्जाम जो हुआ है उसमें बहुत सारे जो है सो रिवीजन वीडियो हमने डाला है, जितने भी एनालिसिस वीडियो हमने डाला है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। एनालिसिस वीडियो देखने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि वही चीजें सब रिपीटेशन हो रही है, वही चीजें बार बार देखिएगा। एनटीपीसी एग्जाम में आपने गौर किया होगा कि लगभग जो है सो एक शिफ्ट के बाद दूसर शिफ्ट तेसर शिफ्ट में कुछ प्रश्न जो है सो टकरा रहा था एकदम बार बार। उसके बाद जब 4-5 लगभग अभी तक में लगभग हमको लगता है 80 शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम हो चुका है, और उसके अभी लगभग 30 शिफ्ट के बाद तो बहुत सारे प्रश्न दोहराते गए। अगर रिवीजन कर लीजिएगा एनालिसिस को तो वो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लीजिए, ग्रुप डी एग्जाम की अब इतनी जो है सो जोर शोर से तैयारी क्यों करनी है? क्योंकि 1 लाख वैकेंसी है। वैकेंसी आपको 1 लाख है, एनटीपीसी की तरह नहीं कि 30-35 हजार है, 1 लाख वैकेंसी है। इसलिए यहां पर आप जो है सो पूरा का पूरा एकदम अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर ही देना है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देख लीजिए कि ये आपको शुरू कब होगा। तो आप देखिए होली है 27 या 28 जो है सो 27-28 2 दिन 3 दिन होली हो जाता है, लेकिन 27-28 जो है मार्च में आपका होली है। ठीक है, मार्च में, और मार्च के जस्ट बाद अप्रैल से जून तक आपका जो है एग्जाम होने वाला है। अप्रैल टू जो है कहां तक, जून तक ये आपका ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए कि लोग जो है सो समझे कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है कि आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये समझ लीजिए एक तरह से चेतावनी है कि अगर इस चेतावनी को अगर आप हल्के में लेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि सफलताएं आपसे काफी दूर निकल जाएंगी। इस बार क्रैक करना है तो एकदम जुड़े रहिए और पूरे के पूरे मेहनत के साथ लग जाइए अभी से। ये नहीं सोचिए कि अप्रैल आएगा तो तैयारी करेंगे, तो आप जो है सो फिर वही बातें हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, अब वो कहा जाता है ना कि का वर्षा जब कृषि सुखानो, उस वर्षा का कोई महत्व नहीं होता है जब कृषि सूख जाती है। जब बारिश जो हमारा फसल हरा भरा रहता है, उसी समय जब बारिश की आवश्यकता होती है, उस समय अगर बारिश होती है तो वो हमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। लेकिन जब हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा सूख करके, तब वर्षा होने से क्या फायदा होगा। तो ये वो समय है जो 2-3 साल आपका ये समझ लीजिए अभी का जो वर्तमान समय है, इसमें अगर पूरा का पूरा क्रैक करने के लिए अगर मेहनत कर देते हैं तो फाइनली आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर अभी आप आलस्य करते हैं, यदि आप सोते हैं, आप इधर उधर टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं, तो अभी का समय बर्बाद किया हुआ आने वाला समय आपको बर्बाद करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज से ही आपको नेक्स्ट वीडियो जो आगे आपका ग्रुप डी स्पेशल वीडियो सब आएगा, और वो आपको धारदार तरीके से मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, एकदम बिल्कुल आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।